ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। तो उसका कारण क्या होता है? यही सब कारण होते हैं जो यहाँ लिखा जा रहा है। जो हमारे पिछले जन्म में शत्रु थे वो इस जन्म में मित्र भी बन जाते हैं, मित्र बन के भी फिर शत्रु बन जाते हैं। पिछले जन्म में जो शत्रु होते हैं वो मित्र बन जाते हैं, मित्र बन के पुनः शत्रु बन जाते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए हमेशा अपने कर्मों की ओर देखना चाहिए और अपने ही किए हुए कर्मों का फल हमें मिलता है। इसलिए वर्तमान का अच्छा पुरुषार्थ करके अच्छे कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिए ताकि अपना आगे का भाग्य हम आज से बनाना शुरू कर पाए। ठीक है ना? तो ये भाग्य बनाने की प्रक्रिया है। ये मत सोचो कि आज हम किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो वो हमें देख नहीं रहा है या वो हमारा गुस्सा सहन कर रहा है तो उसका हमें कोई फल नहीं मिल रहा है। वो बना हुआ बैर आपके लिए आगे बहुत कष्ट दे सकता है, क्योंकि आज वो जो कर्म आपने बांधा है वो आगे आपको फल देगा। और वो फिर जो आपके लिए आज छोटा है, बच्चा है, वो आपके लिए बहुत बड़े रूप में कष्ट देने वाला है। इसलिए आचार्य कहते हैं इन संबंधों की जो यथार्थता है अनित्य जानो। क्या है ये सभी संबंध? लेकिन हम उन्हें कैसा मान के बैठते हैं? सब नित्य मान के बैठते हैं। बस कोई है तो वो अब कहीं बीच में कहीं नहीं जाएगा, सब रहेंगे अपनी पूरी उम्र तक। ऐसे सोच के बैठे हो ना? है? हाँ, सबको नित्य मान के बैठे। तो इस बुद्धि को तोड़ो। नित्य संसार में कुछ भी नहीं है, कोई भी संबंध नित्य नहीं है। समझ आ रहा है? पिताजी दादाजी बनकर के बैठे रह जाते हैं, बेटा बीच में चला जाता है। हैं? कहां से हो गया ये? अगर आपके पास में अनित्यता का ज्ञान होगा तो आप परेशान नहीं होगे। अगर अनित्यता का ज्ञान नहीं होगा तो जिंदगी भर रोते ही रहोगे, चिल्लाते ही रहोगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है ना? देखो आगे क्या कहते हैं। अंगनादि महापाशै अतिगाढ़ं नियंत्रिता पतन्त्यन्द महाकूपे भवाख्ये भविनोद्भगा। अब क्या कहते हैं? अंगनादि महापाशई ये जो स्त्री आदि हैं ये सब तुम्हारे लिए बड़े बड़े क्या हैं? पाश माने रस्से हैं बड़े बड़े। क्या है ये? अति गाढ़म, जिनसे तुम अति गाढ़ रूप से नियंत्रित हो रहे हो। समझ आ रहा है? तुम अपने अनुसार नहीं चल पा रहे हो। किसके अनुसार चल रहे हो? हाँ, समझ आ रहा है? अपने ही इन परिवार के अनुसार चलते चलते कहां गिर पड़ते हो? पतंती अंध महाकूपे। कौन सा महाकूप है? भवाख्य माने संसार नाम का एक बड़ा कूप है, अंधा कूप है। अंधकूप जानते हो कैसा होता है? जो कुआं जैसा लगता नहीं है। समझ आ रहा है? एक सामान्य सा ऐसा ही लगता है कि बस हाँ ऐसे ही सामान्य सा गड्ढा है, ऊपर ही ऊपर है ना, उसमें ऊपर तक भरा हुआ दिखाई देगा, पानी भी होगा तो ऊपर तक दिखाई देगा, काला काला लगेगा, ऊपर एक छोटा सा गड्ढा लगेगा। जैसे ही उसमें पैर गया, समझ आया? इसको बोलते हैं अंध महाकूप है। तो ऐसे ही ये सब संबंध है। एक बार बने, पैर अपना एक बार फंसा तो अब उसमें गिरते ही चला जाता है और ये सब उसी में पटकते चले जाएंगे। अब हमें छोड़ के कहां जाओगे बताओ? आपको अगर कुछ ज्ञान भी आ जाएगा तो आप कहोगे उनसे और वो कहेंगे आपसे कि आप अब बताओ हमें छोड़ के जाओगे कहां? समझ आ रहा है? ऐसे ये जैसे रास्ते में चलने वाले राहगीर को अंधकूप जो है उसे भ्रमित करके डाल देते हैं और उसकी मृत्यु के कारण बन जाते हैं, ऐसे ही ये सब संबंध हमारे लिए कैसे हैं? हमें अंधकूप में पटकने वाले हैं, माने हमें बिल्कुल अंधा बना देने वाले हैं। देखते हुए भी हम देख नहीं पाते और उस गड्ढे में गिरने के लिए मजबूर ही हो जाते हैं।
समझ आ रहा है? और आखिर गिर कर के ही हम सोच पाते हैं कि अब हम कहां गिर गए। ये भी बात है। गिरने से पहले नहीं सोचना पड़ता है, गिरने से पहले तो अरे वो छोटी सा गड्ढा है, पैर रख के निकल जाएंगे। समझ आ रहा है? और बस जो एक पैर गया तो दूसरा तो उसमें जाएगा ही, क्योंकि जब एक नीचे गया तो दूसरा ऊपर रह कैसे सकता है। समझ आ रहा है? तो बस इतनी सी गलती होती है हर आदमी से, बस इतनी सी, बड़ी गलती कुछ नहीं होती है। समझ आ रहा है? बस एक इतना सा बस वो रिस्क लेता है और उसके कारण से फिर गिरने के बाद में अब सोचता मैं कहां आ गया है। निवारण आगे तो आ रहा है, चिंता क्यों कर रहे हो? पातयन्ति भवावर्ते ये त्वाम ते नैव बांधवा बंधुताम ते करिष्यन्ति हितमुद्दिश्य योगिना। देखो ये समाधान है, पढ़ो एक बार। पातयन्ति भवावर्ते ये त्वाम ते नैव बांधवा करिष्यन्ति हितमुद्दिश्य योगिना। पूछ रहा हूं ना क्या करूंगा? पहले जिनके साथ में गिरे पड़े हो ये तो सोच लो कि इनके कारण से हम गिरे पड़े। नहीं समझ आ रहा है? कुएं में पहुंचने के बाद भी तो कई लोग एक साथ मिल गए, मान लो अंध कुएं पे हम गिर पड़े। समझ आ रहा है? बोले एक वो भी टपक के आ गया, बोले एक वो भी टपक के आ गया। अब वहां 4 लोग मिल गए तो वो भी किस लिए मिल गए? बोले मैं तेरे को देख के गिर गया। समझ आ रहा है? मैं तेरे लिए आ गया, तो जब तू मेरे लिए आ गया तू भी इसी में गिर पड़ा, मैं भी इसी में गिर पड़ा, तो ये तो समझना कि ये हम एक दूसरे के कारण ही तो दुख भोग रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? तो पहले यहां क्या कहा जा रहा है? पहले तो ये समझ लो कि जिनके कारण से तुम गिर रहे हो ऐसे अंधकूप में, वो तुम्हारे बंधु नहीं है, क्योंकि बंधु होते तो तुम्हें दुख नहीं देते। क्या समझ आ रहा है? भीतर से कैसे मान पाओगे जब ऊपर से किच 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 कर रहे हो तो है? वो तुम्हारे बंधु नहीं है, भीतर से उन्हें बंधु मत मानो। अगर तुम्हें ज्ञान आ रहा है तो ऊपर ऊपर से बंधु मान के काम चलाते रहो। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि अब जिनके साथ जहां रह रहे हैं जिस कूप में, अब उनसे वहां पे लड़ेंगे तो भी कष्ट होएगा। क्या समझ आ रहा है? तो ऊपर ऊपर से तो बंधु मानो, लेकिन भीतर से तो ये समझ में आना चाहिए कि तेरे कारण से हम गिरे हैं, तो क्या है हम? नहीं समझ आ रहा? नहीं मान पाओगे? अच्छा चलो, उन्हें शत्रु मत मानो लेकिन बंधु भी मत मानो, ऐसा तो हो सकता है? नहीं समझ आ रहा है? वास्तविक बंधु कौन से हैं ये बताया जा रहा है। बंधुताम ते करिष्यन्ति हितमुद्दिश्य योगिनः। समझ आ रहा है? तुम्हारे हित के उद्देश्य को लेकर के जो योगी लोग हैं, जो तुम्हें इस तरीके का उपदेश दे रहे हैं, वे ही तुमसे बंधुता को प्राप्त कर सकते हैं, या वे ही तुम्हारे लिए बंधु हो सकते हैं, और कोई बंधु नहीं होते। क्या समझ आ रहा है? बस जो हित का उपदेश दे वो बंधु है, जिससे हमारा अहित होता चला जाए वो बंधु नहीं है। बस इतना कहना शुरू करो, मानना शुरू करो। समझ आ रहा है? वास्तविक बंधु कौन है? जो हमें संसार के कूप से निकाले हैं? अब कई बार क्या होता है कि आदमी अगर एक निकलते निकलते ऊपर तक आने की कोशिश करता है किसी के उपदेशों से, तो पीछे उसके बोले कहां जा रहा तू? समझ आ रहा है? कहां जा रहा तू, कहां जा रहा है? हमसे संबंध बनाए, हमारे साथ रहा है, हमसे ही तेरा जो है सब नाता रहा है। अब कौन के साथ जा रहा है? कहां जा रहा है? अकेला कहां जा रहा है? समझ आ रहा है? साथ में तो कौन जाता है? साथ में कोई जाने वाला हो तो बहुत अच्छा भाग्य समझो उसको। समझ आ रहा है? कि जब दो एक जैसी बुद्धि के मिल जाए कि हाँ भैया चलो ठीक है, तुम भी चलो हम भी चल रहे हैं, कोई अपना हित बंधु मिल गया है, तो अब अपन दोनों ही अपना कल्याण करेंगे। ऐसा कोई पेयर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या बात है। क्या समझ आ रहा है? ढूंढ लो, कहीं मिल जाए तो नाम लिखा देना मेरे पास।
क्यों? नीचे निगाह करके सुन रहे हैं। देखो आगे क्या कहते हैं, शरीरम शीर्यते नाशा गलत्यायुर्न पापधी मोह स्फुरति नात्मार्थ पश्य वृत्तम शरीरिणाम। देखो पढ़ो, शरीरम मोह स्फुरति नात्मार्थ। आचार्य कहते हैं इन प्राणियों की वृत्ति तो देखो, शरीरणाम माने सभी प्राणियों की, वशपस्य माने देखो इनका वृत्त, इनका चरित्र तो देखो, इनके काम तो देखो क्या कर रहे हैं। शरीरम शीर्यते नाशा, देखो अच्छे श्लोकों में ये भी एक अच्छा श्लोक है, याद करने लायक है। शरीर शीर्ण हो रहा है लेकिन आशा तृष्णा शीर्ण नहीं हो रही है। शरीर बुढ़ापे में जा रहा है लेकिन तृष्णा नहीं कुछ कम हो रही है। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे लोग देख करके मुझे इतनी हैरानी होती है कि आदमी खुद जो है अपने शरीर को नहीं संभाल पा रहा है, रोगी हो रहा है, गिर रहा है, कप रहा है, बीमारियों से घेरा हुआ है और चिंता में पड़ा है, मेरी नाती की शादी हो जाए, मेरे पोते की शादी हो जाए, महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो। समझ आ रहा है? ऐसी मतलब एक क्षण को तो गुस्सा भी आता है कि इस पट्टे के मुंह में एक तमाचा मारो तब इसकी बुद्धि सही आए है? अपने तो हाथ पैर नहीं चल रहा है, मरा जा रहा है, मुंह से लार टपक रही है। समझ आ रहा है? अपनी चिंता कर नहीं रहा है, पोता का ऐसा हो जाए, नाती का वैसा हो जाए, किसकी चिंता मर रहा था है? शरीरम शीर्यते नाशा। समझ आ रहा है? शरीर मिट रहा है, शरीर जीर्ण हो रहा है, शरीर सब कुछ हो रहा है, आशा कुछ नहीं मिट रही है उसकी, दिमाग उसका वहीं पे लगा हुआ है। समझ आ रहा है? गलत आयुर न पाप धी, आयु गल रही है, पता नहीं है कि अब 2 साल भी जिएंगे कि 1 साल भी जिएंगे कि आगे की ठंड भी निकल पाएगी कि नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन पाप बुद्धि में कहीं कोई कमी नहीं है? गलती आयुर न पाप धी, आयु गल रही है लेकिन पाप बुद्धि गलनी चाहिए, पाप बुद्धि नहीं गल रही है। समझ आ रहा है? ऐसा मोह स्फुरति, ऐसा मोह स्फुरायमान रहता है हमेशा। न आत्मार्थम, समझ आ रहा है? आत्मार्थ कुछ नहीं कर रहा है, अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों के चरित्र तो देखो, आचार्य कह रहे हैं, इनकी वृत्तियां तो देखो, इस संसार में इसके अलावा क्या है। समझ आ रहा है? आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है ऐसे लोगों के ऊपर है? अब ऐसे लोगों को भी अगर इतना सुनने के बाद में अपनी वृत्तियां संभालने के लिए भाव ना बने तो महा आश्चर्य की बात है। एक और देखो क्या कहते हैं, यास्यन्ति निर्दया नूनम यद्दत्वा दाहमूर्जितम हृदि पुंसाम कथम ते स्युस् तव प्रीत्यै परिग्रह। ये जितने भी परिग्रह हैं, है ना, ये सब निर्दय हैं, चाहे वो कैसे भी परिग्रह हों, उन परिग्रहों में कोई दया नहीं है। और ये सब आपको क्या देंगे? दाहम ऊर्जितम, आपको बहुत अच्छी खासी दाह उत्पन्न कराने वाले हैं। दाह मतलब मानसिक संताप। समझ आ रहा है? हाई ब्लड प्रेशर जिससे हो जाए, समझ आ रहा है? टेंशन हाइपर टेंशन के रूप में बदल जाए, समझ आ रहा है? ऐसी दाह इन संबंधों से, इन परिग्रहों से उत्पन्न होने वाली है। और ऐसी दाह उत्पन्न करा करके ये तुम्हारे हृदय में ऐसी दाह उत्पन्न कराएंगे तो फिर ये तुम्हारे लिए प्रीति करने वाले कैसे हो गए? इनसे तुम प्रीति क्यों कर रहे हो? जिन परिग्रहों से दाह उत्पन्न होती है उन्हीं से प्रीति कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि जिस अग्नि से तुम बचना चाहते हो उसी अग्नि में हाथ डाल रहे हो। समझ आ रहा है? इतना समझाने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं हैं। अविद्या राग दुर्वार प्रशरान्धीकृतात्मनां
स्वभ्रादौ देहिनां नूनं सोढव्यासुचिरं व्यथा। आचार्य कहते हैं कि इस देहधारी को, इस संसारी प्राणी को नरकों में बहुत प्रकार की व्यथा को चिरकाल के लिए सहन करना पड़ता है। कहाँ पर? नरकों में। और वह नरकों में क्यों जाता है, तो उसके लिए यहाँ कारण बताया है कि जो हर आत्मा के अंदर अज्ञान बैठा हुआ है, उस अज्ञान के कारण से उसके अंदर राग का प्रसार बहुत ज़्यादा रहता है, राग बहुत फैला हुआ रहता है। आचार्यों को हमेशा हम संसारी जीवों के लिए ये चिंता हुई है कि आपके दुख कम हों और आप आगे भी कभी दुखों को प्राप्त न करें। इस हेतु उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं और उन्हीं उपदेशों में हमारे ही आत्महित के लिए हमें बताया है कि जो व्यक्ति अज्ञान के कारण से राग की तीव्रता रखता है, तो उसी राग की तीव्रता के कारण से उसे संसार में अनेक प्रकार की गतियों में बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। कई लोगों को तो शायद नरक आदि गतियों पर विश्वास भी नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि किसने देखा है नरक होते हैं, किसने देखा है स्वर्ग होते हैं। हर चीज़ देखने से ही विश्वास में आती हो ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास में थोड़ा भी ज्ञान होता है तो उस ज्ञान से भी आप एक अनुमान लगा सकते हो कि अगर स्वर्ग और नरक नहीं होंगे तो यह जीव यहाँ पर जो भी धर्म या पाप करेगा उसका फल कहाँ भोगने जाएगा। समझ आ रहा है? इस ज्ञान को आचार्यों ने अनुमान ज्ञान कहा। कौन सा ज्ञान कहा? जिसे आप अनुमान प्रमाण भी कह सकते हैं। प्रमाण का मतलब होता है ऑथेंटिक नॉलेज। तो अनुमान ज्ञान को भी आचार्यों ने एक प्रामाणिक ज्ञान माना है। जैसे हम अनुमान लगाते हैं, मान लो आप रात में सोए थे, सुबह जब आप उठे आपने अपनी छतों पर देखा, गलियों के बाहर देखा, बहुत गीला पड़ा हुआ था, सब जगह पानी पानी पड़ा था। आप अपने आप सोच लेते हो, अनुमान लगा लेते हो कि यहाँ रात में वर्षा हुई थी। आपने वर्षा देखी तो नहीं, लेकिन आपके ज्ञान में आ जाता है कि यहाँ वर्षा हुई थी। इसी ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। इस अनुमान ज्ञान के माध्यम से ही हमारे बहुत सारे काम चलते हैं। अनुमान ज्ञान के माध्यम से ही हमको यह ज्ञान में आ जाता है कि आज हमारे लिए जो कुछ भी है वह हमारे ही अपने कर्मों के कारण से पहले हमें प्राप्त नहीं था, लेकिन अब हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे कुछ कर्म जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं अच्छे ही कर्मों का फल होता है। कई बार अनुमान ज्ञान इस रूप में देखने में आता है कि जब आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भी अनहोनी हो जाती है और उस समय पर आप एकदम अवाक से रह जाते हैं, कोई भी चीज़ आपके सामने आते आते भी नष्ट हो जाती है, तो आप सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया। तो ज्ञानी पुरुष होते हैं तो उस समय सोच लेते हैं ये हमारे कर्मों का ही ये फल है। इसको भी हम अनुमान ज्ञान कहते हैं। तो जिस तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से कोई चीज़ जानी जाती है, वैसे ही अनुमान ज्ञान के माध्यम से भी चीज़ों को जाना जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जिस तरह से प्रामाणिक होता है, वैसे ही अनुमान ज्ञान भी प्रमाण की कोटि में रखा गया है। बिना अनुमान ज्ञान के तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं चलता। हमें अनुमान से ही पता होता है कि हम किस घर में जन्म लिए। क्या समझ आ रहा है? किसी भी घर में जन्म लेने के बाद में आप जहाँ बड़े हुए वहीं पर आपने ये पता कर लिया कि यही हमारे माँ हैं, यही हमारे पिता हैं।
आपने प्रत्यक्ष से तो कुछ देखा नहीं था, ये भी एक अनुमान ज्ञानी है। आपके भी पिता के पिता थे, उन्होंने कोई अच्छे कार्य किए, वो भी आपकी स्मृति में आते हैं और आपकी उस परंपरा से जुड़े रहते हैं, और आप बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे पिता ने ये बड़े काम किए, ये मंदिर बनवाया, ये प्रतिष्ठाएं करवाई। समझ आ रहा है? वो पिताजी नहीं भी होते हैं तो भी उनके नाती पोते सब उनका गुणगान करते रहते हैं। किस कारण से? कौन से ज्ञान से? प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी किससे जाना जाता है? अनुमान ज्ञान से। इसी तरह से हम जो आज धर्म कर रहे हैं, हम जो आज पुण्य कार्य कर रहे हैं, इसका हमें फल मिलेगा, यहां भी मिलेगा, अगले जन्म में भी मिलेगा। यही ज्ञान हमारे लिए एक अनुमान ज्ञान के रूप में सामने आता है, तभी हम कोई धर्म कार्य करने की इच्छा कर सकते हैं। अगर आप केवल इतना सोचें कि धर्म का फल हमें यहीं पर मिल जाए और यहीं पर हम सब धर्म का फल चुकता कर लें, तो आप कभी भी धर्म करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जितनी अपनी उम्र है उसके लिए तो हमारे पास में काफी कुछ है। क्या समझ आ रहा है? प्रेमचंद जी जैसे लोगों से पूछा जाए तो कहेंगे हमने तो जो कुछ करना था सब कर लिया। समझ आ रहा है? जो कुछ करना था धर्म के लिए, प्रतिमाओं के लिए, मंदिर के लिए, हमें जो कुछ करना था सो हमने सब कर लिया। अब हमें धर्म करने की क्या जरूरत है? जिंदगी बची कितनी है? समझ आ रहा? फिर भी आदमी धर्म क्यों कर रहा है? अगर आप ये सोचें कि हमारी जिंदगी मान लो 5-10 साल की बची है और हमने इतना कुछ कमा लिया है कि अब हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप धर्म कर रहे हो, तो किस लिए कर रहे हो? हम आप ही से पूछ रहे हैं। अगर आप नहीं मानते हो कि कोई स्वर्ग और नरक जैसी चीजें होती हैं, तो हम कहेंगे आप बेवकूफ हो। नहीं समझ आ रहा? अब 70 वर्ष की उम्र में, 75 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में आपको पूजा करने की क्या जरूरत है भगवान की? जब आपको भगवान की कृपा से सब मिल ही गया, 5-10 वर्ष की उम्र मिली है, तो चुक जाएगी अपने आप। जितना आपने कमा लिया उतना भी ना खा पाओगे। तो अब क्यों पूजा कर रहे हो? अब क्यों मुनियों की सेवा कर रहे हो? अब क्यों मुनियों को बुला करके कमला नगर ला रहे हो? हैं? कि वैसे ही अंदाज में चल रहा है सारा काम? क्यों? कुछ तो बोलो। इसका मतलब क्या है? आपको विश्वास है अगला भी जन्म होता है, और हम जो अभी यहां कर रहे हैं वो कब किसके लिए कर रहे हैं? अगले जन्म के लिए कर रहे हैं। अगर हम ऐसा विश्वास नहीं करेंगे और ऐसा हम कोई भी अगले जन्म का विश्वास न रख करके कोई काम करेंगे, तब तो फिर हम कहेंगे कि आपके लिए वो काम कोई महत्व का है ही नहीं, क्योंकि आपके लिए अगला जन्म है ही नहीं, तो फिर धर्म करने की जरूरत ही क्या है? जितना अधिक से अधिक हो सके ऐशो आराम करो, और जितना ऐशो आराम करोगे तो वो सब आपके लिए धर्म कहलाएगा कि अधर्म कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अधर्म कहलाएगा। अधर्म का ही दूसरा नाम क्या होता है? पाप होता है। अधर्म का ही दूसरा नाम क्या होता है? और धर्म का दूसरा नाम पुण्य। तो जब आप अधर्म से बचते हो, माने पाप से बच रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं अपने आत्मा के लिए कुछ करने की ललक है। और ये बात ये बताती है कि जो व्यक्ति यहां पर धर्म कर रहा है उसे सारा का सारा फल यहीं पे मिल गया हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आदमी ने जीवन भर खूब धर्म किया, समझ आ रहा है? उसे क्या फल मिला यहां पे? यहां तो उसे फल मिलेगा ही कितना सा। मान लो हम मुनि महाराज लोग हैं, क्या समझ आ रहा है? अब यहां पर जो तप त्याग, जो कुछ भी संयम धारण किए हुए हैं, जो कुछ यहां कर रहे हैं, उसका फल हमें यहां क्या मिल रहा है? क्या फल मिल रहा है बताओ? अगर कोई भी आगे की चीजें नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे स्वर्ग और नरक नहीं है, तो फिर हम क्यों ये सब कर रहे हैं? समझ आ रहा है? आप कहोगे महाराज आप अपनी अज्ञानता के कारण से कर रहे होगे, तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं फिर आप भी जो थोड़ा बहुत धर्म कर रहे हो, ये भी क्यों कर रहे हो? क्या समझ आ रहा है? और अगर इसी का नाम अज्ञानता है, तो फिर हर व्यक्ति पाप ही पाप करे, हर व्यक्ति ऐशो आराम के लिए ही सब कुछ करता रहे,
और पाप ही पाप करता रहेगा तो उसके लिए पाप का भी फल तो कहीं ना कहीं मिलना भी चाहिए। नहीं समझ आ रहा? अगर व्यक्ति पाप ही पाप करने में संलग्न हो रहा है तो आपके मन में यह क्यों आ रहा है कि हम पुण्य काम करें, हम भी पाप ही करें? जब पाप करके भी उसे कुछ आगे नहीं मिलना है और पुण्य करके भी तुम्हें आगे कुछ नहीं मिलना है, तो ये पाप और पुण्य का विभाजन ही क्यों किया जाए? क्या समझ आ रहा है? अपने को इसी अनुमान ज्ञान से ये सिद्ध होता है और सिद्ध अपनी बुद्धि में करना चाहिए कि जो व्यक्ति यहां पाप कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल बोल करके लोगों को ठग रहे हैं, अनेक तरह के प्रपंचों में लोगों को फंसा रहे हैं, अनेक तरह के परिग्रहों की लालसा में इकट्ठा पाप करके अपने आप को परेशान कर रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कोई पाप का फल कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या समझ आ रहा है? नहीं तो हर आदमी पाप करेगा, हर आदमी एक दूसरे को परेशान करेगा, एक दूसरे को मारेगा, एक दूसरे की हिंसा करेगा और खुश रहेगा, और दूसरे भी उसी को देख करके सोचेंगे भाई एक दूसरे को परेशान करके ही खुश रहने में जब खुशी है तो हम क्यों किसी के लिए कोई अच्छा काम करें? हम भी उस किसी दूसरे को मारते हैं, वो हमको मार रहा है, हम दूसरे को मार रहे हैं, तो क्या होगा? दुनिया में क्या होगा? घरों में क्या होगा? समाज में क्या होगा? क्या समझ आ रहा है? और जब सब जगह पाप ही पाप होगा तो फिर हम उस पाप से आदमी को बचाएंगे कैसे? क्या कह करके बचाएंगे? क्यों धर्म किया जाए? जब आपको ऐसो आराम करने के लिए धर्म करना है तो सामने वाला कहेगा कि फिर तो हम पाप करके भी ऐसो आराम कर ले रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? बुद्धिमान लोग तर्क के माध्यम से चलते हैं और आप लोग केवल जो है बस ढर्रा पलेट गाड़ी की तरह चलते हो, है? अगर आप धर्म भी ऐशो आराम के लिए कर रहे हो तो सामने वाला कह रहा है मुझे पाप करके ही ऐशो आराम मिल रहे हैं, मैं दूसरे की चीजें छीन रहा हूं, झपट रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, आतंक मचा रहा हूं, हम अपने ऐशो आराम में उन चीजों को लगा रहे हैं। तो हमें जरूरत क्या है कि भगवान के पास बार बार माथा टेकने की, कि भाई मंदिर में आओ, कि गुरुओं के पास आओ, कि कोई उपदेश सुनो, तब जाकर के हमें ऐशो आराम मिले। जिसको ऐशो आराम पाप करने से मिल रहा है तो वो सोचेगा कि भाई पाप ही करने से सब कुछ मिल रहा है, तो फिर हमें ये धर्म करने की जरूरत क्या है? तो आप बताएं कि ऐशो आराम के लिए आप ये सब धर्म कर रहे हैं कि धर्म करने के फल से कुछ आप और दूसरी भी इच्छा कर रहे हैं? क्या समझ आ रहा है? ऐशो आराम के लिए धर्म तो पापी लोग भी खूब कर रहे हैं दुनिया में, समझ आ रहा है? खूब भगवान की पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप भी वही कर रहे हो। तो उनमें और आप में अंतर क्या रह गया ये तो बता दो हमें। क्या समझ आ रहा है? वो तो इतना अच्छा भगवान को पटा के रखें, पटाना जानते हो? हाँ, कि भगवान अगर हमारे लिए, हम चोरी करने जा रहे हैं, डकैती करने जा रहे हैं, अगर हम सक्सेस हो गए तो 10% तुम्हारा, समझ आ रहा है? और वो हो जाते हैं और 10% भगवान के मंदिर में दे जाते हैं और ऐसो आराम में जी रहे हैं, बढ़िया मर्सिडीज कार में घूमते हैं। क्या समझ आ रहा है? आप किसके लिए धर्म कर रहे हो? आप अगर धर्म करके भी वही ऐसो आराम के रास्ते पर चल रहे हो और वो पाप करके वही ऐसो आराम के रास्ते पर चल रहे हैं, और दोनों को ये पता है कि अगले जन्म में कुछ नहीं होना है, जो कुछ है वो इसी जन्म में है, तो हम कहेंगे तुम धर्मात्मा लोग सबसे ज्यादा बेवकूफ हो, नहीं हो? क्या समझ आ रहा है? अगर यही तर्क अगर दिया जाए कि ऐसो आराम के लिए हम धर्म कर रहे हैं और केवल इसी जन्म के लिए हम धर्म कर रहे हैं और आगे कुछ नहीं है, तो दुनिया में फिर हर व्यक्ति जो बुद्धिमानी से थोड़ा सोचेगा तो यही सोचेगा कि भाई फिर धर्म करने के लिए भी क्या जरूरत है? जब पाप से ही आनंद आ रहा है तो पाप ही करो। आनंद किस में आता है? दूसरों की चीजें छीनने में, दूसरों को मारने में, दूसरों को परेशान करने में, समझ आ रहा है? दूसरों के साथ जबरदस्ती करने में, दूसरों की चीजें हड़पने में, इसी में तो आनंद आता है। हर कोई दुनिया में इसी आनंद के लिए जी रहा है। तो अगर कुछ आगे इन पापों का फल नहीं है तो वर्तमान में तो कोई फल उसको दिख ही नहीं रहा, वर्तमान में तो मजे में है। और आप धर्म करके भी इतने मजे में नहीं हो जितना सामने वाला पाप करके मजे में है। क्या समझ आ रहा है?
फिर उसका फल कब कहां मिलेगा, इसके लिए अगर उसको भी विश्वास नहीं है और तुमको भी विश्वास नहीं है, तो फिर आपके लिए धर्म करना और उसके लिए पाप करना, इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए समझदार व्यक्ति अगर कुछ भी करता है तो वह अगले जन्म के लिए ही करता है। जिसको अगले जन्म में सुख मिलेगा तो इस जन्म में भी सुख मिलेगा, और जिसको अगले जन्म में दुख मिलेगा तो इस जन्म में भी दुख मिलेगा। जो पाप कर रहा है तो उसके लिए दुख हमेशा चल रहा है, उसके लिए सुख अभी वर्तमान में भी नहीं है। आपको लग रहा है कि वो चीजें कहीं से भी हड़प करके अपने लिए सुखी हो रहा है, लेकिन वो सुखी नहीं है। वो हमेशा चिंता में पड़ा है, हमेशा भय में पड़ा है, हमेशा उसके लिए सिर पर जो है फांसी लटक रही है, तलवारें लटक रही हैं। वो जानता है लेकिन फिर भी करता रहता है। लेकिन अगर व्यक्ति को आगे की जीवन में यह विश्वास नहीं होगा कि आगे इस कर्म का फल हमें और भी आगे मिलता है, तो व्यक्ति कभी भी पाप से डर नहीं सकेगा और धर्म भीतर से कर नहीं सकेगा। भीतर से पाप से डरना और भीतर से ही धर्म का भाव पैदा होना, यह तभी हो सकता है जब आपको इस संसार में भी ये दिखाई दे कि यहां पर भी हमें दुख मिलता है, सुख मिलते हैं, और आगे भी चल करके हमारी आत्मा को दुख मिलेंगे, सुख मिलेंगे। जो जितना ज्यादा पाप करेगा वो उतना ही ज्यादा अभी भी दुखी रहेगा, और अगर अभी दुखी ना रह पाए तो कब दुखी होगा? कहीं ना कहीं तो दुखी होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तब तो दुनिया की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। समझ आ रहा है? फिर कोई भी व्यक्ति पुण्य कार्य में, धर्म कार्य में क्यों संलग्न होगा? पाप ही करो, ऐश करो, आराम करो, और इसी से सब कुछ मिल रहा है, तो सब कुछ जिंदगी केवल इतनी ही है जितनी हमें दिखाई दे रही है। आगे स्वर्ग नरक कुछ नहीं होते हैं, तो फिर किसके लिए क्या करना है? क्यों? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव है कि हमें पाप नहीं करना, क्योंकि पाप के फल से हमें आगे भी दुख मिलेगा। और वो कहां मिलेगा? तो ऐसे स्थान हैं जहां हम पहुंचते हैं, हमारी आत्मा जन्म लेती है। जैसे यहां आकर के मनुष्य योनि में आत्मा जन्म लेती है, वैसे ही नरकों में भी जाकर के आत्मा का जन्म होता है, और उस पाप के फल से ही वो आत्मा नरक में अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करती है। ये आचार्यों ने यहां लिख रखा है। समझ आ रहा है? बहुत से लोग आज आपको भरमा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। कई लोगों ने तो अपने ऐसे फंडे बना रखे हैं, बोले मनुष्य जो होता है वो कहीं पर भी, कैसे भी, किसी भी जगह जाए, मनुष्य ही बनेगा। समझ आ रहा है? ऐसे लोगों ने अपने फंडे बना रखे हैं और दुकान चला रहे हैं अध्यात्म के नाम पर। मनुष्य कुछ भी करे, वो चीटी चीटा नरक व स्वर्ग कहीं नहीं जाएगा, मनुष्य मनुष्य ही बनेगा। समझ आ रहा है? अगर ऐसा नियामक हो जाएगा तब तो फिर हर मनुष्य जो है सोचेगा कि भाई फिर हम क्यों, किसके लिए क्या करें? जब मनुष्य का मनुष्य बनना निश्चित ही है, तो मनुष्य गति में जो कम से कम इतने सुख हैं, उतने सुख तो मिलेंगे ही। कितना ही पाप करो, कितना ही किसी के लिए कुछ भी करो, मनुष्य तो बनेगा ही, ये निश्चित ही हो जाए अगर, तो फिर कोई भी मनुष्य फिर पाप छोड़ करके पुण्य करने की भावना करेगा क्यों? और अगर पुण्य करने के बावजूद भी केवल मनुष्य ही बन रहा है और पाप करने के बावजूद भी मनुष्य बन रहा है, तो भी वो धर्म करने की भावना करेगा क्यों? क्या समझ आ रहा है? इसलिए जो लोग ऐसा बोलते हैं, आपने सुना है ना ऐसे लोगों को, मनुष्य मनुष्य ही बनता है, उसमें भी पुरुष पुरुष ही बनता है, स्त्री स्त्री ही बनती है, चाहे कितने ही जन्म ले ले, स्त्रियां कभी पुरुष नहीं बनेंगी, पुरुष कभी स्त्री नहीं बनेंगे। समझ आ रहा है? ऐसे कुछ लोग अध्यात्म के नाम पर ज्ञान परोस रहे हैं, और वो ज्ञान आपकी जेब में रखा हुआ है। क्या समझ आ रहा है? सबके मोबाइलों में वो ज्ञान पहुंच जाते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। समझ आ रहा है?
तो उन ज्ञानों में भी आपका मन उलझ जाता है और आप भी भ्रमित हो जाते हो जब इस तरीके की चीजें देखते हो कि हाँ भाई कहीं ये सही तो नहीं कह रहे हैं। और जब हमारे कान में कोई सही बात नहीं पहुंच रही है तो उनकी गलत बात ही आपके लिए जब सामने आती है तो वो सही हो जाती है। समझ आ रहा है? आपकी श्रद्धा तो कैसी है? बिन पैदी का लोटा है? हाँ, कहीं भी थोड़ी सी हवा लगे वो लुढ़कता है। नहीं समझ आ रही? बिन पैदी का लोटा है, थोड़ी सी भी कहीं हवा चले, इधर की तो इधर गया, इधर की तो इधर गया, इधर की तो इधर गया। समझ आ रहा है? और ऐसी श्रद्धा वाला व्यक्ति कभी भी अपने लिए न धर्म कर सकता है, न अपनी आत्मा का कभी हित कर। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले अपने मन में इतना तो विश्वास कर लो कि हम जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं उसका फल हमें सब यहीं पे नहीं मिलने वाला। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।